नमस्ते। कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो ये सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? आज हम इसी एक सीधे से सवाल को एक बहुत ही दिलचस्प सफर में बदलने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत उसी एक सवाल से करते हैं जो अन्वी नाम की एक बच्ची के मन में एक बरसाती दिन में आया था। यह है हमारी गाइड अन्वी, और उसके आंगन में जमा हुए पानी को लेकर उसकी जो ये जिज्ञासा है ना, वही हमारे आज के इस पूरे एडवेंचर को शुरू करती है। तो ठीक है, चलिए अन्वी की तरह सोचते हैं और पानी के उस विशाल अदृश्य लूप को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें वो लगातार घूमता रहता है। इस सफर का पहला पड़ाव ऊपर की ओर है, जमीन से बहुत दूर, सीधा आसमान की तरफ। पता है इस पूरे एडवेंचर को पावर कहां से मिलती है? सिर्फ एक चीज से, वो है सूरज। जब इसकी गर्मी महासागरों, झीलों और नदियों पर पड़ती है तो पानी का सफर शुरू हो जाता है। और यहीं से जल चक्र का पहला और सबसे जरूरी स्टेप शुरू होता है, वाष्पीकरण। मतलब वो पल जब पानी भाप बनकर धरती को छोड़ता है और आसमान की तरफ उड़ने लगता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे बारिश के बाद कभी गर्म सड़क से भाप उठते हुए देखिए। बिल्कुल, बस यही चीज कुदरत बहुत बहुत बड़े पैमाने पर करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे ये पानी की भाप आसमान में ऊंचाई पर पहुंचती है, वो ठंडी होने लगती है और उसका रूप बदलने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। ये वो जादू है जहां वो अदृश्य भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और ये बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। जी हाँ, वही बादल जिन्हें हम आसमान में देखते हैं। अन्वी ने इसकी कितनी खूबसूरत कल्पना की है कि ये बूंदें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और एक बड़े से मुलायम कंबल की तरह आसमान में तैरने लगती हैं। और अब सफर का अगला पड़ाव, कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है उसे नीचे तो आना ही पड़ता है। तो होता ये है कि धीरे धीरे ये बादल पानी की बूंदों से और भारी होते जाते हैं। एक पॉइंट आता है जब उनमें इतना पानी भर जाता है कि वो उसे और संभाल नहीं पाते। और इसी को हम कहते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। जब बादल पानी को और नहीं रोक पाते तो वो बारिश, बर्फ या ओलों की शक्ल में वापस जमीन पर आ जाता है। लेकिन रुकिए, जमीन पर गिरने का मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया। नहीं, असल में एडवेंचर तो अब भी जारी है। तो अब सवाल ये है कि धरती पर वापस आने के बाद पानी का क्या होता है? ये पूरा चक्र आखिर कैसे पूरा होता है? चलिए देखते हैं। जमीन पर गिरने के बाद पानी अलग अलग रास्ते पकड़ लेता है। कुछ बहकर नदियों में चला जाता है, कुछ मिट्टी में समा जाता है ताकि पेड़ पौधे बढ़ सकें, और बचा हुआ पानी वापस झीलों और महासागरों में पहुंच जाता है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं। ये 4 स्टेप्स का एक कभी न रुकने वाला चक्र है। वाष्पीकरण, पानी का ऊपर उठना; संघनन, बादलों का बनना; वर्षण, पानी का नीचे गिरना; और संग्रहण यानी पानी का जमीन पर इकट्ठा होना। अच्छा, पर सवाल यह है कि इस कभी न खत्म होने वाले एडवेंचर की इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। सोचिए, इसी चक्र की वजह से हमारी नदियां और झीलें भरी रहती हैं, हमें पीने का पानी मिलता है, पेड़ पौधे और जानवर सब इसी की वजह से जिंदा हैं। असल में यही वो चक्र है जो हमारी पृथ्वी को इतना जिंदा और खूबसूरत बनाता है। तो अगली बार जब बारिश हो तो याद रखिएगा कि पानी की हर एक बूंद एक अविश्वसनीय सफर पर है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती।